Hello guys, welcome to my channel, my first tutorial of AutoCAD wherein I will be telling some basics about the AutoCAD. So let's get started. AutoCAD जो यूज़ होता है इंटीरियर में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो AutoCAD हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है और 1982 से यूज़ हो रहा है। AutoCAD को हम डिफरेंट ब्रांच में यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर को मैं आपको इंटीरियर पार्ट बताऊंगी, बट कमांड्स हमारी सारी जो होती हैं वो सारे आपकी स्ट्रीम में यूज़ होती हैं, मैकेनिकल में भी, सिविल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी और इंटीरियर में भी, आर्किटेक्चर में भी। कमांड्स आपकी सारी यूज़ होती हैं एक जैसी ही, बस आपको इंटीरियर वाला इंटीरियर पार्ट बनाता है, इंटीरियर से रिलेटेड ड्राइंग बनाएगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल से रिलेटेड ड्राइंग बनाएगा, बट बनाएगा वो भी लाइन से ही, सर्कल से ही। तो ऐसा नहीं है कि AutoCAD को सिर्फ हम इंटीरियर में यूज़ करते हैं, सिविल में यूज़ करते हैं। हम AutoCAD को ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग, डिटेलिंग के लिए जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है AutoCAD जो यूज़ होता है मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में और इंटीरियर में हमारा यूज़ होता है। तो अभी हम लोग पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको AutoCAD का बताऊँगी। सो ये हमारे AutoCAD की विंडो है। ये AutoCAD का जो आप ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं इसमें हम सारी ड्राइंग्स बनाते हैं। ये इन्फिनाइट है, इसको बोलते हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इसको वर्क स्पेस भी हम बोलते हैं। यहाँ पर को हम ड्राइंग बनाते हैं। ये मेरा है क्रॉस हेयर, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। बेसिकली हम वैसे यूज़ जो करते हैं इसको कर्सर यूज़ करते हैं। X और Y, UCS, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। X एंड Y यानी कि आपने देखा होगा ग्राफ हमने जो पहले यूज़ किया है उसमें x, y, माइनस x एंड माइनस y यानी कि 0, 90, 180 एंड 270 एंड टोटल ओवरऑल 360। तो ये हमारे UCS यूज़ होता है। विंडो इन्फिनाइट है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ पे अपनी ड्राइंग को बना रही हूँ, कितने डायमेंशन में, कितनी डिस्टेंस में मेरी ड्राइंग बन रही है, वो यहाँ से भी हमको UCS से पता चलती है। 0,0 से जितनी डिस्टेंस उसकी कोऑर्डिनेट ID मेरी होगी ऑब्जेक्ट की, उतनी डिस्टेंस पे वो बना होगा। कभी भी हम किसी चीज़ को अगर पेज में ड्रॉ करते हैं तो बॉटम में, लेफ़्ट में, राइट में, टॉप में, तो हमें पता रहता है। बट इसमें आपको इन्फिनाइट विंडो है तो इसमें आपको UCS से ही पता चलता है। यहाँ पर को सबसे बस एप्लीकेशन मेन्यू है। एप्लीकेशन मेन्यू में हम यूज़ करते हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। यहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं। मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशंस। डायमेंशंस में भी आपकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, इनका अलग अलग यूज़ है। मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडो, हेल्प एंड एक्सप्रेस। ये हमारे टूल बार हैं। टूल बार मेन्यू है। टूल बार में आपका पहले आएगा ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेशंस, डायमेंशन का पार्ट आएगा, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले अभी हम लोग सिर्फ बेसिक करेंगे, यानी कि पहले हम विंडो को समझ लेते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर कमांड्स करेंगे। कमांड से रिलेटेड जो भी हम कमांड करेंगे उससे रिलेटेड हम कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे जिससे हमारी कमांड क्लियर हो जाए। यहाँ पर को कमांड जो पैनल है, आप कमांड को या तो डायरेक्ट टूल बार से पिक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कीज़ भी दे सकते हो। हर एक टूल की शॉर्ट कीज़ अवेलेबल है। आप यहाँ पर को शॉर्ट कीज़ आपको देनी होती है। अगर आप शॉर्ट कीज भूल जाते हो तो यहाँ पे आप टूल्स में जाइए, टूल्स में कस्टमाइज जाइए और यहाँ पर को एडिट प्रोग्राम आपका पैरामेट्रिक इसमें रहता है। इसके अंदर आपको नीचे सब की जो शॉर्ट कीज़ हैं वो आपको सबकी यहाँ पे शॉर्ट कीज़ मिल जाती है। तो कभी अगर आप कोई शॉर्ट की किसी की भूल जाते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कमांड पैनल में यहाँ पर हमारा है ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग की जो शॉर्ट की है DS एंटर। पहले हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग को समझ लेते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग में आपका पहले आता है स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोलर ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट स्नैप है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, डायनेमिक इनपुट है, अलग अलग है। पहले हम लोग करेंगे यहाँ से स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड क्या है, ग्रिड को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, देन ओके। ग्रिड की जो शॉर्ट की है F7 है। अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन के साथ F7 यूज़ होगा, अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो डायरेक्ट आपका F7 वैसे ही यूज़ हो जाता है। तो मैं लैपटॉप से कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने F7 यूज़ किया। F7 जैसे ही मैं ऑन करूँगी मेरा यहाँ से ग्रिड ऑन हो जाएगा। कमांड पैनल में आपको सारा चीज़ दिखेगा कि आपने क्या किया है और आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ग्रिड मेरा ऑन है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में फिर से मैंने ओपन किया
DS एंटर, और यहाँ से स्नैप मैंने ऑन किया, स्नैप किया और शॉर्ट की है F9। यहाँ पर को मेरा जो ग्रिड है 1 by 1 पे है एक्स और वाई पे, और मेरी स्नैपिंग 0.5 पे है। ओके, जब मैं लाइन लूँगी, लाइन की शॉर्ट की L एंटर है, L मैंने लिया। यहाँ पर जैसे ही हम लाइन कमांड लेंगे, स्नैपिंग मेरा 0.5 में जाएगा और 1 पे जाएगा, क्योंकि स्नैपिंग मेरी 0.5 पे, तो वो 0.5 पे जाएगी। उसके अलावा 0.3 0.2 में नहीं, सिर्फ 0.5 पे जाएगी, या तो 0.5 या टोटल ओवर 1, इस तरीके से। अगर मैं स्नैपिंग को ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके यहाँ से स्नैपिंग में 1 कर दूँ, ओके, तो अब मेरी जो लाइन जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1 by 1 पे जाएगी, 0.5 में भी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी स्नैपिंग 1 पे है। तो ग्रिड मेरा जितने का है, स्नैपिंग भी मैंने उतने की कर दी है। तो इसका यूज़ बेसिकली, अगर जैसे मेरा बहुत बड़ा प्लान है, अगर मेरे को कॉलम और बीम को प्लेस करना है, तो आप ग्रिड के अकॉर्डिंग कॉलम और बीम को प्लेस कर सकते हो स्नैप से, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है और जल्दी ड्राइंग बन जाती है। अभी मैं दोनों ही चीज़ ऑफ कर दे रही हूँ, F7 भी और F9 भी। ड्राफ्टिंग सेटिंग में दोबारा से हम आते हैं पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का क्या यूज़ है, यहाँ पर कोई पोलर ट्रैकिंग जो हम यूज़ करते हैं, अगर कोई मेरी लाइन किसी एंगल पे है, मुझे किसी एंगल पे ड्रॉ करनी है, तो पोलर ट्रैकिंग का यूज़ होगा। F10 शॉर्ट की है। अगर देखो यहाँ पर को F10 मेरे को नहीं दिखा रहा है, पोलर ट्रैकिंग मुझे नहीं दिखा रहा है। अगर मैंने जैसे ही F10 किया, मुझे 45 डिग्री पे बनानी है, 60 पे बनानी है, तो यहाँ पर को जैसे ही 45 पे आएगा, मुझे ग्रीन कलर की ट्रैकिंग शो करेगा। अगर आपको कोई एंगल लेना है, पोलर ट्रैकिंग में जाइए, न्यू, कोई एंगल आप यहाँ पे लिख दो 85। ओके, बाकी 45 और 60 मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है। मैंने लाइन ली, यहाँ पे देखो 45 पे दिखा रहा है, 60 पे दिखा रहा है, और आपको 85 पे ट्रैकिंग दिखा रहा है। 90 पे, 0 पे, ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये 45, उससे क्या होता है कि मेरी लाइन 45 डिग्री पे क्रिएट हो गई है, तो इजी हो जाता है, वरना फिर मेरे को एंगल सेट करना पड़ता है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्नैप, यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स। आपके जो ऑब्जेक्ट के स्नैपिंग मोड्स हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट ऑल होने चाहिए, देन ओके। मैंने लाइन ली, अगर मुझे इसके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे मिड पॉइंट शो कर रहा है, मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने यहाँ से एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, तो ईजी रहा बनाने में। अगर मेरा स्नैपिंग मोड ऑफ है, यानी कि F3 मेरा ऑफ है, तो यहाँ पर को अगर मैं एंड पॉइंट देखूंगी तो मुझे नहीं दिखाएगा, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर को जैसे ऐसे मैंने सिर्फ एज्यूम करके क्लिक कर दिया। अगर मैं जूम करूँगी तो देखो, जूम करने के बाद क्या हो रहा है कि गैप आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी प्रोसेस है, और फिर उसको सेट करना होता है, तो टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि F3 हमेशा ऑन रखना है, ताकि मेरी जो लाइन है, सर्कल है, कुछ भी मैं ड्रॉ करूँ, मुझे इसके स्नैपिंग मोड्स दिखाए, ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट काम कर सकूँ और मेरी जो ड्राइंग है वो जल्दी ईजी बन जाए, कंप्लीट हो जाए। स्नैपिंग में भी एक चीज़ और आती है, ड्राफ्टिंग सेटिंग ओपन कर लेते हैं। स्नैपिंग में सपोज मेरा मिड पॉइंट ऑफ है और यहाँ से बाकी ऑन है, ओके कर दिया। ड्राफ्टिंग सेटिंग मेरी ऑन है, बट मुझे यहाँ पर को मिड पॉइंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरा मिड पॉइंट वहाँ से ऑफ है। ये देखिए, मिड पॉइंट यहाँ पे मुझे नहीं दिखाएगा। तो मुझे चेक कर लेना है, कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपके जो स्नैपिंग मोड्स हैं वो सिलेक्ट ऑल होने चाहिए, देन ओके, तो उससे ईजी रहता है। अब यहाँ पर को आपको देखो मिड पॉइंट दिखाएगा, तो इससे थोड़ी सी जो ड्राइंग है हमारी इजी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और है ड्राफ्टिंग सेटिंग में F8 ऑर्थो, बहुत अच्छा रोल है इसका। अगर मैंने लाइन ली, लाइन बेसिकली मेरी या तो तिरछी आएगी या फिर स्ट्रेट आएगी। स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग अगर पेज में मैं ड्रॉ करती हूँ कोई लाइन को, तो स्केल का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर को सॉफ्टवेयर में जो स्केल का काम करेगा, ऑर्थो काम करेगा F8। अगर मुझे लाइन स्ट्रेट चाहिए तो फंक्शन के साथ F8, मेरे को लाइन को सीधा स्ट्रेट करने के लिए F8 मैंने यूज़ किया। ये लाइन ली, अब मुझे लाइन किसी 60 एंगल पे चाहिए, तो F8 ऑफ करिए, और जो आपकी लाइन है वो अब यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग भी मैं ऑन कर लेती हूँ,
और यहाँ पर को देखो 60 पे मैंने लाइन क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। ड्राफ्टिंग सेटिंग में अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे यहाँ पर को, उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप में हमारे स्नैपिंग में अलग अलग आ जाएंगे। डायनामिक इनपुट है, डायनामिक इनपुट में आप क्या करेंगे, क्विक प्रॉपर्टीज़ है, सिलेक्शन साइकिलिंग है, ये अलग अलग है। तो अभी जो हमारा बेसिकली यूज़ होगा इतने सारी चीज़ों से काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर को ड्रॉ टूल बार में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी ड्रॉ टूल बार के अंदर लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, एलिप्स, हैच, इन सब को कमांड को बताने के बाद इनका कैसे यूज़ करना है, इनसे हम कैसे कैसे नई ड्राइंग्स बना सकते हैं, तो हम सारी चीज़ें करेंगे। लाइन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं 4 मेथड से, वो कैसे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में होगा। सर्किल को भी हम 6 मेथड से बना सकते हैं, आर्क को हम 11 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम इसको अगली क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।